आइए देखते हैं हम लोग ईदर आर केस को। ईदर आर का केस जैसे आप ईदर और आर समझते हैं, हिंदी में अगर हम कहें या तो ये होगा या तो वो होगा, मीन्स दो आर्टिकल्स के बीच में जब आप कंफर्म नहीं होते हैं, दो कंपोनेंट के बीच में जब आप कंफर्म नहीं होते हैं तो वहां पर आप एक मध्यम मार्ग बनाते हैं और कहते हैं कि या तो ये होगा या तो ये होगा। इसके बारे में स्टेटमेंट ने अभी कोई जानकारी हमें बताई नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होगा। यहां पर देखिए, जब आप स्टेटमेंट देखेंगे तो स्टेटमेंट के थ्रू अभी तक आपने फॉलो और अनफॉलो की कंडीशन सारी चेक की, ठीक है। तो फॉलो और अनफॉलो की जो कंडीशन आपने चेक की तो जाहिर सी बात है कि ईदर आर का जो केस लगता है वो हमेशा अनफॉलो के बीच में रखता है। जैसे हम आपसे कहें कि या तो भगवान होगा या तो भगवान नहीं होगा, है ना, तो इन दोनों में कोई एक समय में कोई एक ही बात सत्य हो जाएगी, या तो भगवान होगा और या तो भगवान नहीं होगा, लेकिन दोनों बातें सत्य नहीं हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर किसी तरह से ये आपने प्रूफ कर दिया कि भगवान का अस्तित्व है तो ये बात अपने आप झूठी हो जाएगी कि भगवान नहीं है, ठीक है। चलिए यहां पर आप देखिए कॉम्प्लीमेंट्री, मैंने बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होने चाहिए, मीन्स जो कंक्लूजन आपके निकलते हैं ईदर आर लगाने के लिए, जो भी कंक्लूजन आप निकालते हो उन दोनों आर्टिकल्स के बीच में है, ध्यान दीजिएगा, ये कंक्लूजन को हम चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे चेक करोगे कि ये फॉलो है या अनफॉलो है, ठीक है ना। जैसे अगर हमने कहा कि ऑल बैट्स और रॉड, तो आपको मैंने बताया था कि यहां पर 100 होगा और यहां पर 50 होगा, यहां पर 50 होगा और यहां पर भी 50 होगा, ठीक है। अब एक एक आर्टिकल आप चेक करिएगा। ये कह रहा है कि टेबल है और ये है रॉड, ठीक है। तो टेबल और रॉड के बीच में अगर आप रिलेशन बना रहे हैं तो टेबल ऊपर है और बैट्स और रॉड ऊपर है, सॉरी नीचे है, तो जाहिर सी बात है ये सम का ऑल तो होता नहीं है, क्योंकि इट मींस कि टेबल इसे डिनाई कर गया होगा, तो ये आपका हो गया होगा गलत, ठीक है ना, क्योंकि 50 है तो इसका 100 नहीं हो सकता, इट मींस ये 100 नहीं हो सकता, है ना। दोस्तों अगर आप डायरेक्ट ईदर आर का केस समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप हमारी पुरानी वीडियो जो आप साइलो फर्स्ट से मैंने स्टार्ट किया है, अगर आप साथ रहेंगे तो ये लेयर वाइज आपको मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहां तक आने के लिए आपको वो सब वीडियोस भी देखने होंगे, ठीक है। यहां पर देखिए कि टेबल और बैट के बीच में रिलेशन बनाने के लिए रॉड यहां पर मीडियोकर है, ठीक है। और जब रॉड मीडियोकर है तो जाहिर सी बात है इसके बीच तो रिलेशन बनेगा नहीं, और जब इसके बीच रिलेशन बनेगा नहीं तो बैट और टेबल में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मींस ये आपका पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, लेकिन 50-50 हो जाने के कारण रॉड्स के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं किया। बैट और टेबल में भी फिर वही कहानी, कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं किया, और बैट और टेबल इनके बीच में निगेटिव स्टेटमेंट है तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आपने देखा कि ये चारों कंक्लूजन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉल्स हो गए हैं, अनफॉलो हो गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिनके जिनके बीच में आपको ईदर आर लगाना है, और हमेशा दो कंक्लूजन के बीच में ईदर आर आप लगाएंगे, तो जिनके बीच ईदर आर का केस आप अप्लाई करेंगे उनके जो कंक्लूजन के जो स्टेटमेंट्स हैं वो अनफॉलो होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम लोग एक एक करके ईदर आर की कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का मतलब होता है कि यहां पर जो जिनके बीच में आपको लगाना है उनके बीच कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होना चाहिए। इट मींस कि एक आपका प्लस होना चाहिए और एक आपका माइनस होना चाहिए, एक स्टेटमेंट प्लस होना चाहिए और एक स्टेटमेंट माइनस होना चाहिए। मींस अगर ऑल होगा तो दूसरा स्टेटमेंट सम नॉट, तभी तो नेगेटिव होगा, तो सम नॉट के थ्रू होना चाहिए, या एक सम होगा तो फिर आपका नो के साथ उसका लिंक होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट नो से होना चाहिए, फिर तीसरा स्टेटमेंट सम या सम नॉट का हो जाएगा, ठीक है। इन कंडीशंस में ही आप ईदर आर अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मींस कॉम्प्लीमेंट्री या पॉसिबल कंडीशंस आपकी दिखाई दे रही हैं। इसके बाद देखिएगा कंपोनेंट
ऑफ कंक्लूजन बी सेम, जो कंपोनेंट होते हैं वो भी सेम होने चाहिए। जैसे हमने कहा कि ये टेबल है, ये बैट है, देखिए ये टेबल और ये रॉड, और कहीं तो टेबल नहीं है ना, तो ये कंपोनेंट सेम नहीं है, ये कंपोनेंट सेम नहीं है। बट यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर कंपोनेंट टेबल और बैट ये सेम है, और नीचे भी देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है, टेबल और बैट। ठीक है, तो देखिए ईदर आर लगाने की जो कंडीशन थी वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होती थी। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो देखिए यहां पर ये माइनस का ये प्लस का है और ये प्लस का है, दो है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये बन रहा है आपका सम के साथ नो का कंडीशन, सम के साथ नो का कंडीशन, और एक कंडीशन बन रहा है आपका माइनस का प्लस के साथ कंडीशन, माइनस का प्लस के साथ कंडीशन। ठीक है, और जब ऐसी स्थिति आपके साथ है तो यहां पर ये फर्स्ट कंक्लूजन तो इन दोनों के बारे में ओके कर रहा है। ये कंडीशन जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन दोनों के बारे में मींस थर्ड और फोर्थ और सेकंड और फोर्थ को अलाउ कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। बट नीचे आते हैं तो ये कह रहा है कि कंपोनेंट ऑफ कंक्लूजन भी सेम, और ये सेम भी है टेबल और बैट, टेबल और बैट ये भी अलाउ कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद ये भी अलाउ कर रहा है कि ऑल कंक्लूजन्स शुड बी अनफॉलो, और जिनके जिनके बीच आप ईदर आर लगाएंगे, जैसे मान लीजिए ये प्लस माइनस के बीच लगाएंगे और इस प्लस माइनस के बीच लगाएंगे, तो इनका जो है दोनों कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये गलत होने चाहिए, अनफॉलो होने चाहिए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब ये कंडीशंस आपने चेक कर लिया होगा। अब यहां पे जरा ध्यान देने वाली बात है जो संभवतः कुछ लोग इसे गलत कर बैठते हैं, वो क्या है कि यहां पर देखिए बैट है, मैं पहले थर्ड और फोर्थ को चेक कर रहा हूं, तो ये देखिए ये बैट है और यहां पर ये टेबल है, तो बैट के नीचे बैट, बैट के नीचे बैट और टेबल के नीचे टेबल, या फिर हो सकता था कि नो टेबल इज बैट होता, मीन्स टेबल से वो क्रॉस बना रहा होता। क्रॉस समझते हैं, मीन्स यहां से यहां, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लिखता हूं सम ए इज बी, और यहां पर लिखता हूं नो में ही लिख लेते हैं, नो बी इज ए, है ना। तो देखिए यहां पर ये आर्टिकल ए के नीचे आपका बी नहीं है ना, इट मीन्स बी क्रॉस कर रहा है और ए क्रॉस कर रहा है। ठीक है ना। हाँ, जरा ध्यान दीजिएगा कि सम में और नो में, सम में और सम नॉट में, है ना, यहां पर ये आर्टिकल क्रॉस करे या पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब बैट के नीचे बैट और टेबल के नीचे टेबल। इन दोनों कंडीशन में क्रॉस या पैरेलल, है ना, ये दोनों अलाउ करेगा। क्रॉस या पैरेलल बोथ अलाउड, बोथ अलाउड, है ना, ये दोनों अलाउ करेगा। क्रॉस हो या पैरेलल हो, कुछ भी है, आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा, है ना। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर यहां पर टेबल है और ऑल का कंडीशन दिखा, मीन्स टेबल यहां और टेबल से क्रॉस जा रहा हो, टेबल मीन्स आपने देखा ना सेकंड और फोर्थ के बीच में, ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ के बीच में टेबल और टेबल क्रॉस जा रहा है, बैट और बैट ये भी क्रॉस जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो अब ऑल जब आए तो वहां पर आप अटेंटिव हो जाइएगा। ऑल के केस में क्रॉस अलाउड नहीं है। ऑल के केस में नीचे लिख दे रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। ऑल के केस में, ऑल के केस में, है ना, क्रॉस नॉट अलाउड, क्रॉस अलाउ नहीं है ना, ये हिंदी में ही लिख दिया हूं,
है ना, आपको भूलेगा नहीं ये, ठीक है ना। ऑल के केस में क्रॉस अलाउड नहीं है। इसका मतलब टेबल और बैट ये एक दूसरे के नीचे होते तो आप ईदर आर लगा सकते थे, लेकिन यहां पर यह ईदर आर की कंडीशन को अलाउड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका नीदर और नॉर की कंडीशन को अलाउ कर रहा है। तो ऑल के केस में ये ईदर और आर के कंडीशन को अलाउड नहीं कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन में देखिए ओनली ईदर थर्ड एंड फोर्थ आर फॉलो बताया गया था। यहां पर केवल तीन या तो चार सही होगा या फॉलो करेगा, लेकिन सेकंड और फोर्थ के बीच में आप ईदर और का केस नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको मैं समझाते हुए, जो अभी तक आपने पढ़ा है, जब तक आप क्वेश्चंस पे नहीं अप्लाई करेंगे तब तक आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो जो थोड़े बहुत आपके डाउट होंगे वो क्वेश्चंस में जब आप जाएंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने ईदर आर के क्वेश्चंस को लिया है और इसके साथ साथ स्टेटमेंट को 3 कर दिया है। अभी तक आपको मैंने 2 स्टेटमेंट बताया था, अब आपको मैं यहाँ पर 3 स्टेटमेंट बता रहा हूं कि उनके साथ कैसे डीलिंग होती है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट जब 3 होता है तो यहाँ पर देखिए टाइगर है, जंगल है, फिर बर्ड्स है और फिर बर्ड्स का लिंक बनाएगा, वो रेन के साथ बनाएगा। तो फिर वही कहानी यहां पर आप देखेंगे तो कंक्लूजन फर्स्ट देखिएगा और इनके बीच देखिएगा कि कौन कौन से आर्टिकल यहां पर अवेलेबल हैं। तो यहां पर जो आर्टिकल हैं वो रेन है और जंगल है। तो रेन यहां पर है और जंगल यहां पर है, ठीक है, रेन और जंगल यहां पर है। इन दोनों में रिलेशन बन रहा है रेन और जंगल में, और रेन और जंगल में अगर आप रिलेशन बना रहे हैं तो यहां पर देखिएगा नो रेन इज जंगल। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि नेचर तो इसका नेगेटिव है और इसका नेचर है पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए था वो नेगेटिव, तो हाँ जी ये बिल्कुल है, ठीक है। और बर्ड हमारे पास जो है 100 है और ये भी बर्ड हमारे पास 50 है, तो इनके बीच में लिंक भी हो रहा है क्योंकि बर्ड जो मीडियोकर है उसके पास ऑलरेडी 100 है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि रेन के पास जो इनकम है वो आपकी 50 है और यहां पर रेन चूंकि नो है तो ये 100 है, इसलिए इसे हमने, है ना, इनकम में ये फेल हुआ, ये सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए रेन और जंगल, फिर देखिए फिर वही बात, इनके बीच में अगर रिलेशन हम बनाते हैं तो रिलेशन अगर हम बनाएंगे तो यहां पर रेन और जंगल के बीच में स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव होना चाहिए था लेकिन पॉजिटिव दिया है, तो ये भी हमारा हो गया क्वालिटी के अकॉर्डिंग कर्व। यहां पर देखिए कि नो बर्ड्स इज टाइगर अगर है तो ये बर्ड है, ये टाइगर है, और जंगल से लिंक बनाया है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जंगल से लिंक बनाया है। तो जंगल से लिंक बनाने का मतलब ये है कि यहां पर बर्ड है, यहां पर टाइगर है, इनके बीच प्लस है, ये माइनस है, मीन्स जंगल माइनस है, यहां माइनस है जंगल, यहां पर बर्ड, यहां पर माइनस है, और यहां पर देखिए बर्ड और टाइगर के बीच में टाइगर यहां पे जंगल से लिंक बना दिया। हाँ, ये मीडियोकर तो ठीक है क्योंकि यहां पर 100 है, जंगल मीडियोकर है, ये ठीक है। हाँ, लेकिन यहां पर देखिए ये 100 है और ये 100 है, तो टाइगर के पास ऑलरेडी क्या है, 100 है, और बर्ड के पास भी ऑलरेडी 100 है। तो चूंकि ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो इसका मतलब और लिंक भी हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा होगा करेक्ट, ठीक है। हाँ, अब जरा देखिएगा, आपको मैंने बताया था ईदर आर केस के बारे में, तो देखिए ये तो डेफिनेट करेक्ट है। तो अब ईदर आर के केस में ये तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये तो डेफिनेट करेक्ट है। तो यहां पर देखिए रेन और जंगल ये सेम कंपोनेंट है और इन्हीं के, है ना, एक माइनस है और एक प्लस है, इसे हम बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है और रेन यहां पर है और जंगल यहां पर है, जो पैरेलल की कंडीशन है ना। और मैंने बताया था कि सम और नो में पैरेलल हो या क्रॉस हो, कुछ भी होगा वो आप अलाउ कर दीजिएगा।
तो यहाँ पर ये कंडीशन चूंकि पैरेलल थी हमने अलाउ कर दिया है, ये कंडीशन माइनस की है, ये प्लस की है, तो प्लस और माइनस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं और सेम आर्टिकल भी थे, ठीक है, और दोनों अनफॉलो कर रहे थे। हाँ ये सही है, लेकिन इससे तो इधर बनाना नहीं था। हमने देखा जिनके बीच में इधर का केस लगाना है ये दोनों अनफॉलो होने चाहिए थे, तो यहाँ पर ये दोनों केस अनफॉलो है, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के केस में इधर लगाया है और थर्ड को कहा है कि ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। मीन्स ईदर फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। मीन्स पहला आपका या तो फर्स्ट या तो सेकंड और आपका जो थर्ड है वो कंक्लूजन निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है नो टेबल इज फ्रूट। अब यहां पर देखिए एक एक कंक्लूजन आप देखिए, विंडो एंड टेबल, ठीक है। तो विंडो एंड टेबल के बीच में अगर हम देखें तो टेबल यहां पे है और विंडो यहां पर है ना। तो यहां पर देखिए ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो उनके कंक्लूजन कभी भी टेबल और विंडो को फॉलो, मीन्स इनके बीच जो रिलेशन बनेंगे वो अनफॉलो के बनेंगे, कभी फॉलो करेंगे ही नहीं, चाहे वो पॉजिटिव रिलेशन हो चाहे निगेटिव रिलेशन हो। तो विंडो और टेबल के बीच में जिस भी प्रकार का रिलेशन हो वो कैंसल आउट है, तो इसे आप कैंसल कर दीजिएगा क्योंकि विंडो और टेबल में रिलेशन फॉलो करेगा ही नहीं। तो यहां पर देखिए चेयर एंड फ्रूट्स, चेयर यहां पर है, फ्रूट्स यहां पर है, इसका नेचर है निगेटिव तो इसका नेचर है पॉजिटिव, तो यहां भी है निगेटिव। कंक्लूजन इन दोनों का ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। तो फ्रूट और चेयर में जो रिलेशन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा जो है ऑलरेडी, लेकिन यहां पर देख रहे हैं तो चेयर पर हमारा 50 है और यहां पर हमारा 100 है ना। तो ये 50 और 100 तो हो ही नहीं सकता था, इसीलिए ये भी क्या होगा, गलत हो गया, ठीक है। अगर आपको नो की कंडीशन नहीं समझ में आए तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, इसके पहले वीडियो मैंने नो के डाले हुए हैं। यहां पर देखिए चेयर और टेबल, चेयर यहां पर है और टेबल यहां पर है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, तो चेयर और टेबल के बीच में जो भी रिलेशन बनेगा है ना, अब यहां पर देखो वो विंडो के माध्यम से बनेगा ना, विंडो के माध्यम से बनेगा। तो आपको बताया था मैंने कि भैया दोनों नेगेटिव हो जाने के कारण टेबल और विंडो में कभी भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो जाहिर सी बात है जब विंडो टेबल का रिलेशन बनाने से मना कर रहा है तो वो चेयर के पास आपको पहुंचाएगा कैसे, ले कैसे जाएगा। इसका मतलब टेबल और चेयर में भी किसी भी प्रकार का रिलेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। फिर देख लीजिए टेबल और विंडो में चूंकि दोनों निगेटिव हो जाने के कारण किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए विंडो और चेयर के बीच में चूंकि विंडो मीडियोकर है तो विंडो मना कर रहा है कि मेरा टेबल से कोई लेना देना नहीं है, तो चेयर कह रहा है तो मेरा चेयर से कभी, तो टेबल से मेरा कोई लेना देना हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा मीडियोकर कौन है, वो विंडो है। अब यहाँ पर देखिए चेयर है और विंडो है, तो चेयर नीचे है और ये विंडो है, तो यहाँ पे देखिए इसका रिवर्सिबल तो हो ही नहीं सकता ना, या फिर यूं कहिए कि ये 50 है तो इसका 100 कैसे हो सकता है चेयर पर, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। ये चूंकि नीचे ही अवेलेबल था, ये पॉजिटिव, ये तो ठीक था, नेचर के हिसाब से ठीक था, लेकिन इसका रिवर्स नहीं हो सकता था। यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये दो अलग अलग क्वेश्चन थे और थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी थे, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में प्रॉब्लम लिखिए, फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।